हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आप लोगों के बीच 10th क्लास के संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो कि फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी हैं और मैक्सिमम 50 ऑब्जेक्टिव आपको कवर करवाऊंगा और इसके बाद अगले वीडियो में भी आपको 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन देखते हैं और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है। तो आपका ऑप्शन यदि आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो हम बता दें कि पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है इसमें ए होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अणु से भी छोटा क्या है। अणु से भी छोटा क्या है, यदि आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अणु से भी छोटा आत्मा है। आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि काव्य मीमांसा ग्रंथ नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो इसका ऑप्शन आपका जो है सी नंबर सही हो जाएगा, राजशेखर। ठीक है दोस्तों, राजशेखर ने किया था, राजशेखर ने किया था। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र यानी पटना किस नदी के किनारे है। तो आप लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन इसका जो है बी नंबर हो जाएगा। विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे, तो मैथिली कवि थे। तो आपका ऑप्शन ए सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में कमोदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र जो है शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो है कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया। यानी कह रहा है कि नीतिकार द्वारा शत्रु किसे माना गया है। तो आलस को शत्रु माना गया है। नीतिकारों द्वारा जो है आलस को शत्रु माना गया है। उसके बाद 8 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मैत्रेयी था। क्या था, मैत्रेयी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल विदुषी नॉन दोस्तों लिखा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ विदुषी कौन थी, महिला। शास्त्रार्थ कुशल महिलाएं कौन थी विदुषी के रूप में। तो आपको मालूम होगा, ऑप्शन इसका ए जो है करेक्ट है, कार्गी वचकन्वी। उसके बाद 10 नंबर कह रहा है विजयंका किस कल्प की कवित्री थी। विजयंका किस कल्प की कवित्री थी। तो प्रथम थी। विजयंका क्या थी, प्रथम थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम थे। आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गायत्री देवक की कहानी धनस्तु ते डैश पुरुषा श्रुतवाती ने कहा रहा है कि किस पुराण से लिया गया। यह पंक्ति जो है, पद जो है, सॉरी दोस्तों यहाँ जो है पद लिखना चाहिए, नहीं लिख पाए तो लिखा जाएगा यहाँ पे पद है ना, पद। तो किस पद से लिया गया है, किस पद से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु पद से लिया गया था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कार, तो संस्कार का कुल जो है संख्या 16 हो जाएगा दोस्तों। पूछा जाएगा दोस्तों कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो है भारत में पाठ का मुख्य संदेश क्या है। तो मुख्य संदेश है देशभक्ति का। गोदान की संस्कार माता है। तो गोदान संस्कार किसान माता है, मुख्य कर्म होता है किसान संस्कार का। और किसान संस्कार किस माता है। तो विद्या संस्कार या कह सकते हैं शिक्षा संस्कार माता है दोस्तों। परम तृप्ति किससे होती है। तो विद्या से परम तृप्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, करमवीर कथा का नायक कौन है। करमवीर कथा के नायक कौन हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको मालूम होगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही है, राम प्रवेश राम हो जाएगा। छात्रों का तप क्या है।
छात्रों का तब क्या हो जाएगा दोस्तों, आलस तो नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, क्षमा भी नहीं होगा, तो अध्ययन ही होगा। जब तक अध्ययन कीजिएगा, जब तक अध्ययन आप लोग कीजिएगा तभी तक आपका जो है सफल हो पाइएगा, आप तभी सफल हो पाइएगा। इसीलिए कहा गया है छात्रों का तब क्या है, अध्ययन है। अध्ययन करते हैं तो तभी करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। विरजानंद किसके गुरु थे? विरजानंद स्वामी विवेकानंद नहीं थे, स्वामी दयानंद के गुरु थे, ठीक है दोस्तों, स्वामी दयानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो आपको मालूम होना चाहिए शिव के उपासक था, है ना, तभी से न कर सकते मूर्ति पूजा का खंडन करना स्टार्ट कर देते स्वामी दयानंद। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। उसके बाद है कर्ण से दानवीरता पाठ भास के किस रूप का विशेष अंग है? तो कर्णभार से है। कहाँ से है दोस्तों? कर्णभार से है। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो दो दूसरे राष्ट्र का उत्कृष्ट एक दूसरे राष्ट्र का जलना ही कहलाता है द्वेष। आगे है वैर से वैर का संबंध क्या है? तो असंभव है, वैर को कभी भी वैर निवारण नहीं किया जा सकता, वो संभव है। विजयंका का समय काल क्या था दोस्तों? विजयंका का समय 8वीं शताब्दी था। परिपेटम किसके लिए होता है? तो पाप के लिए होता है। आपका क्वेश्चन अगला हो जाएगा 28 कि कर्मवीर कथा पाठ की किसकी कथा है? कर्मवीर कथा राम परशुराम का कथा है। विखंडोला कहाँ है? तो बिहार राज्य में, विखंडोला बिहार राज्य में, ठीक है दोस्तों। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो है कह सकते हैं टंकारा नामक गांव में हुआ था, ठीक है दोस्तों। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुवंश महाकाव्य से लिया गया था, संकलित है। चित्रकूट स्थित गंगा का ये यहाँ जो है गंगा लिखना चाहिए था, हम गंगा नहीं लिख पाए दोस्तों, तो ये है जो हो जाएगा आपका गंगा हो जाएगा। कह रहा है कि चित्रकूट गंगा का वर्णन किस पाठ में है? गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो कह सकते हैं ये नदी यहाँ होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लिखा रहा है चित्रकूट स्थित नदी का वर्णन किस पाठ में है? मंदाकिनी नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी। व्याघ्रपति कथा है तो उपदेश की किस भाग से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा मित्रलावक नामक खंड से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, मित्रलाव नामक खंड से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, यह युक्ति किसकी है? कह रहा है कि दोस्तों कि यह सुवर्ण कंगन ग्रहण करो, किसने कहा था? ग्रहण करो, तो कह सकते हैं बाघ ने कहा था, ठीक है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? बाघ ने कहा था। उसके बाद हम क्वेश्चन 36 नंबर का कह रहा है, तो सकरा ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया था? सकरा का क्या हो जाएगा? सकरा कौन थे? तो इंद्र थे, ठीक है। तो ये जो है इंद्र जो छल पूर्वक क्या लिए थे कर्ण से? तो कवच कुंडल दोनों लिए थे। उसके बाद कह रहा है इंद्र किस रूप में आए थे? आपको मालूम होना चाहिए कि इंद्र जो है ब्राह्मण वेश में आए थे। शांति किसे स्थापित करता है? शांति किसे स्थापित करता है दोस्तों? तो शांति परोपकार स्थापित करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि सारा संसार अपना परिवार किसे मानता है? उदार चरित्र वाले को, उदार चरित्र वाले को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्रों का। पिंगल जो है किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? इसका हो जाएगा दोस्तों छंद का हो जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों कह सकते हैं दक्षिण भारत का संस्कृत लेखिका कौन हो जाएंगे? तो शिलाभा ताड़िका, राम भद्रम्मा, देवकाणी का ऐसे भी हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद जो दोस्तों कह रहे हैं पतिरेव गति डैश बाल का नाम जननी, पति किनकी रक्षा करते हैं? पत्नी का, यानी स्त्रियां का, ठीक है दोस्तों। धार्मिक को नास्ती कट्टे वास्तनम प्रावीणोति, कह रहा है कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस कमल लगे हुए आग पर कमल वहां पे डाल दें। तो ये रेहा तीर्थयाल से पुरुष ने कहा था दोस्तों। पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल बना है? तो गांधी सेतु बना है दोस्तों। आगे देखते हैं
स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है कह सकते हैं स्वच्छ जोड़ छंदम, ये हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद 47 नंबर में कह रहा है कि विद्या जोड़े का अ प्लस ए बराबर अ हो जाता है दोस्तों, तो अ हो जाएगा, यानी विधेय का हो जाएगा। उसके बाद अ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ओ हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, ये आंसर सही है, यानी ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तथा इस संधि का उदाहरण हो जाएगा, किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। मूर्ति पूजा का विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मूर्ति से पूजा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का जय श्री राम।